वेलकम टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स, जहां आपको बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे स्ट्रैप वाली कुर्ती, जिसके ऊपर यहाँ पर स्ट्रैप्स होते हैं और नीचे प्रॉपर कुर्ती की शेप आती है। तो उसमें आर्म होल, नेक विड्थ या स्ट्रैप्स का मेजरमेंट कैसे लेने हैं, आज हम वो आराम से और डिटेल में आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये किस तरह से फैब्रिक लिया है। मेरा जो ये प्रिंट है ये अप साइड में प्रिंट है, तो मैं अलग अलग कट करके दोनों के पैटर्न्स को ऊपर की तरफ रख लिया है। जैसे ये वाला मेरा एक पैटर्न है और दूसरा पैटर्न बैक साइड का, ये भी ऊपर की साइड में। देखिए ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। अगर आपकी भी कुर्ती का कोई ऐसा पैटर्न है जो अप साइड में जा रहा हो या डाउन साइड में जा रहा हो, तो आप फ्रंट और बैक दोनों ही कट करके अलग अलग फिर उन्हें एक ही डायरेक्शन में रख लें, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से रख के फिर हमने कुर्ती की कटिंग करनी है। और अगर आपका जो फैब्रिक है वो प्लेन है या ओवरऑल प्रिंट है, तो आप कैसे भी कटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ से विड्थ कितनी ली है। अगर आपके हिप का साइज ज्यादा है तो हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच कर लीजिए। अगर आपकी चेस्ट का साइज हैवी है तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच करके आप इसकी विड्थ निकाल लीजिए। अब हमने इसकी लेंथ ली है। लेंथ आपको जितनी भी रेडी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप ले लेंगे। अब मुझे जो लेंथ रेडी चाहिए वो 34 इंच की चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जितना मेरे पास एक्चुअली फैब्रिक था मैंने उतना ही ले लिया है। अभी हम लेंथ की मार्किंग इसी के अकॉर्डिंगली कर लेंगे। मैं आपको आगे बता देती हूँ कि लेंथ हमने कैसे निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने स्ट्रैप्स कितने लेने हैं। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रैप्स की लेंथ लूंगी वो 4 इंच की लूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है, तो 4 इंच मैं इस तरह से बाहर रखूंगी और फिर अपनी लेंथ का मार्क करूंगी। जैसे मुझे रेडी लेंथ चाहिए 34 इंच प्लस 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा मैं लूंगी। अब इसे चौड़ा फोल्ड करना है, और अगर मुझे कम फोल्ड करना है तो मैं यहाँ से 1 इंच ही एक्स्ट्रा लूंगी। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से 4 इंच हम पहले नीचे इस तरह से एक लाइन लगाएंगे। सभी को यहाँ पे 4 इंच नीचे तो एक लाइन लगा ही लेनी है, मार्किंग कर लेनी है और स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। ये जो हमने 4 इंच पे लाइन लगाई है ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। ठीक है, अब इस चेस्ट लाइन से नीचे हमने सारे मेजरमेंट लेने हैं। ये मेरी चेस्ट लाइन है। ठीक है, अब नीचे की मेजरमेंट हमें कैसे पता चलेगा कि हिप कितने पर आएगी और वेस्ट कितने पे आएगी। तो देखिए, सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपने हिप का मेजरमेंट लेना है तो 15.5 या 16 इंच आप नीचे आ जाइए। ठीक है, 16 इंच पर आप मार्किंग कर सकते हैं। 16 इंच पर अगर आप मार्किंग करते हैं तो ये 23 इंच की मार्किंग आती है। जैसे हम फुल कुर्ती में लेते हैं तो 23 इंच बनता है, या अगर आप 15.5 या 15 की करेंगे तो 22 साढ़े 22 बनेगा। तो आप इस तरह से 16 इंच या 15.5, चलिए 15.5 पर मार्किंग कर लेते हैं। मैं 22.5 पहनती हूँ तो मैं 15.5 पर इस तरह से मार्किंग कर लूंगी। तो इस लाइन से हमने मेजरमेंट किया। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर आपको ये देखना है कि नहीं मुझे तो यहाँ पे 22.5 इंच ही चाहिए, तो आप किस तरह से निकालेंगे। चेस्ट लाइन आपकी कौन सी होती है, जहां पर आपका आर्म होल आता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आर्म होल का मेजरमेंट निकालना है। भाई चेस्ट 38 है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे प्लस हाफ इंच हम करेंगे, तो हमारे पास आया 6.8। तो देखिए 6.8 हमने ऊपर रख लेना है। यहां से अब हम 22 इंच देख लेते हैं, ऑलमोस्ट वहीं पे 22.5 है, ये 22.5 आ गया मेरा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये हिप वाला साइज निकालते हैं। तो इतना अगर आपने नहीं करना है तो आप डायरेक्टली जो आपने लाइन लगाई है उससे 15.5 या 16 इंच पर डाउन आ जाइए, ये आपकी हिप की लाइन हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली लाइन का और जो हमने ये मार्किंग की है 15.5 पर, इसका सेंटर निकाल लेना है। ये सेंटर निकाल लिया, ये हमारी आ गई वेस्ट लाइन। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक बार। ये हमने मेजरमेंट्स ले ली। अब यहां पर हम कौन सा मेजरमेंट लेंगे, यहां पर हम लेंगे एक फुल चेस्ट का मेजरमेंट। तो 38 फुल चेस्ट है, डिवाइडेड बाय मैं 4 करूंगी तो आएगा 9.5। तो यहाँ पर लूजिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्लीवलेस होगा और इसमें कुछ भी स्लीव्स हमारी अटैच नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फुल चेस्ट का ही मेजरमेंट लेना ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है
कि यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं, फुल चेस्ट का नहीं लेते हैं। मैंने अभी फुल चेस्ट का ही डिवाइडेड बाय 4 करके लिया है, क्योंकि मेरी अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में सिर्फ 1.5 का ही डिफरेंस है। अगर किसी की यहाँ पर अपर चेस्ट और फुलर चेस्ट में ज्यादा डिफरेंस है तो आपने यहाँ पे अपर चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। मैंने यहाँ पर फुल चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 किया है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मैंने आपको ये बताया कि अगर आपकी अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में ज्यादा डिफरेंस है तो आपने यहाँ पे अपर चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, अगर थोड़ी लूजिंग रखना चाहते हैं तो 1/4 इंच या 0.5 लूजिंग लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। बट अगर आपकी चेस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप डायरेक्टली फुल चेस्ट का मेजरमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। वेस्ट मेरी है 35 प्लस करेंगे 2 इंच, 37 डिवाइडेड बाय 4 9.25। तो यहाँ पे मैं 9.25 को मार्किंग करूंगी। और हिप 38 प्लस लूजिंग 1.5 इंच डिवाइडेड बाय 4 आएगा 9.8। तो यहाँ पे 10 में एक लाइन कम, इस तरह से मार्किंग कर ली। अब 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग रख लेते हैं यहाँ पर, मार्जिन सॉरी, ये आ गया। अब जितना हमने यहाँ पे लिया है आप सेम भी नीचे ले सकते हो घेरे में, आप उसमें 1/2 इंच भी प्लस कर सकते हो, आप 1 इंच भी प्लस कर सकते हो। तो मैं उसमें 1/2 इंच प्लस करूंगी और यहाँ पर 10.25 पर मार्किंग करूंगी। ये आ गया और ये आ गया मेरा 1.5 इंच। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये हमारे नीचे वाले पोर्शन की प्रॉपर फिटिंग बन चुकी है। अब हमने यहाँ से लेंथ का मेजरमेंट लेना है। देखिए ये आपको समझ आ गया कि ये आपकी जो चेस्ट लाइन है ये आपकी 7 इंच है, यानी कि 7 इंच ऊपर है। तो यहाँ से अब आप 34 इंच जहां भी आपका आता है वहां पर आप मार्किंग कर सकते हैं 34 और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा जो फोल्डिंग के लिए। तो मैंने ये ऑलरेडी 2.5 इंच है तो मैं 2.5 इंच ही ले लूंगी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रैप्स लगाने। तो स्ट्रैप्स किस तरह से लगेंगे वो देखेंगे। देखिए इसके 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि ये जो आपका यहाँ पर जो मार्किंग आई है उसका आप सेंटर ले लीजिए इस तरह से, ये आगे। अब जैसे मेरी अपर चेस्ट क्या है 36.5 है, 36.5 में मैं 1 इंच लूजिंग ऐड करूंगी, 37.5 डिवाइडेड बाय 4 करूंगी तो आएगा 9.3। पहले मैं यहाँ पे अपर चेस्ट की मार्किंग कर लेती हूँ एक बार। ये मेरी अपर चेस्ट की मार्किंग है। ठीक है, इसको मैं हल्का सा राउंड इसके साथ ऐसे मिला दूंगी। अब मैं इसका और ये वाले का सेंटर ले लूंगी। ये आया यहाँ पर। पहला मेथड तो इस तरह से है कि आप इतना सेंटर ले लीजिए। दूसरा मेथड क्या होता है कि जो हमारा फुल शोल्डर है, जैसे मेरा फुल शोल्डर 14.5 है, उसका अगर मैं हाफ करूंगी तो आएगा 7.25। तो पहले इस लाइन पे मैं 7.25 मार्किंग करती हूँ, जैसे ये आ गया। ठीक है, फिर पैक नेक हमारा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि नेक राउंड, जैसे मेरा नेक राउंड 13.5 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, जो भी आएगा माइनस करेंगे 1/2 इंच। तो आपका जितना भी नेक राउंड हो डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस 1/2 इंच करिए। जैसे मेरा 2.8 आया तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी 2.8, आएगी 2.8। अब हमने क्या करना है, जो ये 7.25 और ये 2.8 है, इस दोनों का सेंटर निकाल लेना है। जब हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट वही आएगा। देखिए, और ये जो सेंटर आया आप उसे 1/2 इंच उधर भी जा सकते हैं, 1/2 इंच इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम सेंटर निकालते हैं। तो या तो आप चेस्ट का सिंपल सेंटर निकाल ले या फिर आप शोल्डर का और नेक राउंड का सेंटर निकाल ले। ठीक है, ये हमारा आ गया। सबसे इजी तरीका क्या है, जो भी आपकी चेस्ट है उसका सेंटर निकालिए। अब हमने क्या करना है, हमने नेक कितना डीप रखना है। आप फ्रंट साइड का नेक कितना डीप पहनना पसंद करते हैं, तो जैसे मेरा जो रेडी नेक होता है वो 6.5 इंच का होता है। अब हम क्या करेंगे, 6.5 इंच हमने कहाँ पर लेना है। देखिए अब ऊपर तो वैसे फैब्रिक नहीं है तो मैं आपको दूसरा फैब्रिक रख के बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने फैब्रिक रखा हुआ है,
इस तरह से। इसका कोई काम नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं रख रही हूँ। क्योंकि ये तो हमारी चेस्ट लाइन है ना, ये देखिए ये आ गया। करेंगे ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन कौन सी होती है, जो हम आर्म होल के फॉर्मूला से निकालते हैं। तो आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, 36, जो भी आपकी चेस्ट होती है डिवाइड करते हो 6 से, और डीप नेक होता है तो प्लस ½ इंच करते हो, तो 6.8 पर आया। तो यहाँ पर ये 6.8 पर आपकी चेस्ट लाइन आई है, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 6.8। ये आ गया 6.8। तो यहाँ पर जो है इतना आपका क्या है, ये फैब्रिक, यहाँ पे आपका शोल्डर आता है और हम इस तरह से फिर नेक की शेप देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाला जो मार्किंग जो हमने मिडल पॉइंट लिया है, इसको स्ट्रेट ऊपर तक लेकर जाएंगे। ये आ गया। अब 6.5 इंच हमारा कहां से पर आएगा, तो आपने यहां से 6.5 नापना है। 6.5 है तो आप 7 इंच नाप लीजिए, जहां भी आ रहा है यहां, ये आ गया। ठीक है, अब इसका काम खत्म। ये जो हमारा पॉइंट आया है, अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को स्ट्रेट कर दीजिए। ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर हमने कितना छोड़ना है, जितना हमारा स्ट्रैप है। ये हमारा क्या है, स्ट्रैप हमारा 4 इंच का है, 4 इंच में रेडी रखूंगी, तो 6.5 पर ये मेरा नेक बन रहा है, देखिए। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसको मैच करेंगे। तो इसकी शेप आप हैंड से भी दे सकते हैं, आप चाहे तो फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं। ये आ गया। और इसकी शेप हमने यहाँ पर फ्रेंच कर्व से दे देनी है। इस तरह से आप फ्रेंच कर्व को रखिए, यहां से और इस कॉर्नर पे। थोड़ा डीप बनाना चाहते हो तो डीप भी रख सकते हो, इस तरह से। ये हमारा शेप आएगी, ये आर्म होल की शेप, ये हमारी नेक की शेप। ठीक है, तो यहां पर हमारे स्ट्रैप्स लग जाएंगे। हमारी फुल कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। इसमें एक चीज और है, देखिए यहाँ पर मेरे को फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों इक्वल रखने हैं, दोनों में ऐसी ही शेप चाहिए, तो मैं दोनों को ही एक साथ ही इस तरह से कटिंग कर लूंगी। बट अगर आपको फ्रंट में ऐसे शेप चाहिए और बैक में जैसे बैक में सिंपल ऐसे स्ट्रैप्स आए और आपको स्ट्रेट इस तरह से फैब्रिक चाहिए, तो आप बैक पोर्शन फ्रंट की तो यहाँ से कटिंग कर लेंगे, बैक पोर्शन को अपने यहाँ से, ये जो आपकी चेस्ट लाइन है यहाँ से प्रॉपर इस तरह से कट कर देना है स्ट्रेट। ठीक है, और स्ट्रैप्स का मार्किंग आपकी लगी हुई है, तो फ्रंट से स्ट्रैप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। वन थिंग मोर, अगर आपको यहाँ पर वेस्ट में डार्ट चाहिए तो आप डार्ट डाल सकते हैं। मुझे डार्ट्स नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे डार्ट्स को स्किप कर दिया है। बट अगर आप डार्ट डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एपेक्स पॉइंट, अब आपको ये पता है ये 6.5 यहाँ पर था, तो 6.5 यहाँ पर हो गया। एपेक्स पॉइंट आपका जहां भी आता है, जैसे मेरा एपेक्स पॉइंट 10.5 है, तो मैं यहाँ पे 11 पर मार्किंग करूंगी। जैसे यहाँ पर 11 इंच आ गया। बाकी एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस ले लेंगे आप यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से और कितना लंबा डार्ट चाहिए, हम हिप से थोड़ा ऊपर ही रखते हैं, तो हमने क्या करना है, यहां से 8 साढ़े 8 इंच तक का डार्ट रख लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर भी आपने सेम मार्किंग करनी है इस तरह से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अगर आपने डार्ट डालना है तो ही आप करेंगे, अगर आपने डार्ट नहीं डालना है तो आप ये नहीं करेंगे। पर मैं आपको डार्ट डालना भी बता रही हूँ कि किस तरह से आपने डार्ट डालना है। अगर आपने यहाँ पर, अब जैसे मैंने मार्जिन ही नहीं लिया है क्योंकि मुझे डार्ट नहीं डालना था, बट अगर आप डार्ट डालेंगे तो यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे। अभी मुझे डार्ट डालना है तो मैं यहाँ पर 0.75 का डार्ट ले लेती हूँ या ½ इंच का डार्ट ले लेती हूँ। तो ½ इंच यहाँ, ½ इंच यहाँ,
इसको अब हम यहाँ मैच करेंगे। इस तरह से हमारा ये डार्ट डल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ से जहां पर एपेक्स पॉइंट लिया था उससे ½ इंच नीचे से डार्ट लिया है। आप चाहें तो यहाँ से, क्योंकि हम ऑलरेडी ½ इंच नीचे ही आकर मार्किंग करते हैं, तो हम यहाँ पे भी डार्ट को स्टॉप कर सकते हैं। बट अगर आप डार्ट देते वक्त आपकी सिलाई एकदम यहाँ से पहले से ही बारीक हो जानी चाहिए तो ठीक है। बट अगर आपका डार्ट में सिलाई मोटी आती है तो आप ½ इंच नीचे ही डार्ट को खत्म कर दीजिए। ठीक है, पॉइंट नहीं बनेगा हमारे फुल बस्ट के ऊपर। तो ये हमारी इस तरह से स्टेप वाली कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।